चलो बच्चों, अब हम कक्षा 11वीं का तीसरा चैप्टर इको का अर्थशास्त्र का पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसका चैप्टर का नाम है मांग, मतलब डिमांड। मांग, जो बाजार में मांग बढ़ती तो क्या होता है उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो उसके हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना से देखेंगे कि मांग अर्थात क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना। अर्थशास्त्र में मूलभूत ख्यालों का सबसे महत्वपूर्ण ख्याल मांग है और पूर्ति के अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के ख्याल आते हैं, जिनकी समझ के बिना व्यक्तिगत अर्थशास्त्री विश्लेषण के लिए शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मांग और पूर्ति के रूप में बाजार में दो परिबलों को समझना अनिवार्य है। यह मांग का केवल विषय समझेंगे। तो मांग और पूर्ति, मांग मतलब आपकी डिमांड अगर बढ़ती है तो क्या सप्लायर मतलब कि आपकी क्या पूर्ति भी बढ़नी चाहिए। मतलब आपने कोई दुकान पे जाए तो आपको माना कि अचानक से कोई असाइनमेंट लेनी है, तो आपने 10 असाइनमेंट की बात की और दूसरे दिन आप गए तो उसको 20 असाइनमेंट बोली, तो अचानक से उसके पास वो पूर्ति होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, तभी आपको वो दे सकता है। तो आपकी अगर डिमांड बढ़ती है तो सामने वाले व्यक्ति के पास भी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो निश्चित समय की निश्चित कमी पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी को वस्तु के मांग कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय होता है, जैसे दिवाली के समय सभी लोग कपड़े खरीदते कि नहीं। अब उसकी मांग बढ़ती है तो उस समय क्या होगा, कपड़ों की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक निश्चित समय पे और इच्छा शक्ति के अनुसार जो चीज़ें वस्तुएं खरीदी जाती है उसको क्या मांग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो वस्तु की मांग के समय कीमत या वस्तु की खरीदी की इच्छा शक्ति तैयार कर इस प्रकार का कुल 5 परिबलों के आधार पर मांग का सर्जन होता है। ये 5 परिबलों के एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके लिए इसके तमाम परिस्थितियों का अनिवार्य है। आर्थिक अर्थात कि वस्तु की मांग तभी अस्तित्व में आती है जब किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर ग्राहकों की वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और मौद्रिक तैयारी हो। मतलब कि क्या, तो इसमें 5 बातों की ध्यान दिया जो आगे हम पढ़ेंगे। उन 5 बातों के अंदर बात की जाए तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जब इंसान की इच्छा शक्ति हो, अगर उसके पास पैसा हो तभी क्या होगा कि उसको खरीदने की कोई चीज वस्तु की इच्छा बढ़ती, मांग बढ़ती है। जब तक अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो मांग क्या बढ़ती नहीं है। तो ये वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल, तो मांग को असर करने वाले परिबल मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो वस्तु की कीमत और कीमत में अलावा के परिबल होते हैं। तो वस्तु की कीमत के बारे में बढ़ते हैं। कोई वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग पर सबसे अधिक असर करने वाले महत्वपूर्ण परिबल कितने हैं। और जैसे कि वस्तु की कीमत बढ़ती है और वैसे ही वस्तु की सस्ती होने से उसकी मांग की वस्तु को विस्तार होता है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी महंगी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर वस्तु की कीमत सस्ती हो जाए, मतलब एक पेन है, अगर एक पेन आपको 5 रुपये में मिल रही है, अचानक से वो 2 रुपये में मिलने जाए तो उसको खरीदने वाले सबसे ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं। अगर वही पेन अगर 10 रुपये में हो जाए तो खरीदने वाले क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि अगर वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या कम होती है। इस प्रकार का इसका रूल्स है। ठीक है, वस्तु की कीमत के अलावा की परिबलों की बात करें तो पहले व्यक्ति की रुचि और पसंद की। डायरेक्ट आपको मैं समझाता हूँ, व्यक्ति की रुचि या पसंद की। रुचि मतलब इच्छा, पसंद की। अगर कोई व्यक्ति को कोई चीज़ वस्तु की अगर इच्छा है खरीदने की, अगर उसको बहुत वो चीज़ वस्तु पसंद आ गई है तो उसका भाव कितना भी हो व्यक्ति उसको क्या खरीदेगा ही। ठीक है, अगर व्यक्ति को कोई इच्छा ना हो, ठीक है, तो आप कितनी भी वस्तु की सस्ता कर दो क्या होगा, खरीदेगा नहीं। अब प्लस इसके साथ क्या, तो क्वालिटी और गुणवत्ता। जो गुणवत्ता, अगर उस चीज़ वस्तु की गुणवत्ता अच्छी हो तो इंसान क्या उसको खरीदता जरूरी है। ठीक है, व्यक्ति की आय। अब कोई भी चीज़ वस्तु की मांग पर व्यक्ति की आय का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आय मतलब पैसा, सैलरी। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, अगर आप 50-60 हज़ार रुपया कमाते हैं तो कोई भी नॉर्मल चीज़ें अगर खरीदना हो, जैसे 10-15 हज़ार की चीज़ें खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हो। अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है तो क्या मांग भी बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। आगे देखें तो संबंध के वस्तुओं की कीमतों के बारे में। तो सामान्य रूप से वस्तु के अन्य वस्तुओं के साथ 2 प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो स्थापन, एक पूरक। अगर ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, इस प्रकार की वस्तुओं के संबंधित वस्तु में ऐसे वस्तु की कीमत को संबंधित वस्तुओं की कीमत कहा जा सकता है। अब इसके अंदर स्थापन के बारे में पढ़ेंगे। स्थापन वाली वस्तुएं क्या है उसके सम। तो किसी भी एक आवश्यकताओं को एक से अधिक वस्तुओं का संतुष्ट किया जाए तो ऐसी वस्तु को स्थापन कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे कि वस्तु की स्पर्धा में तीव्रता दिखे। उदाहरण से देखें तो सामान्य लक्षण रखने वाले 2 अलग अलग कंपनियों के टीवी के, मोटरसाइकिल के, फ्रिज इत्यादि। यह मूल्य वस्तुओं की कीमत में
कोई भी परिवर्तन ना हो, तो यदि उसकी स्थापन वस्तु की कीमत में घटे और मूल्य वस्तु के या उसकी स्थापन वस्तु के एक समान होने से स्थापन वस्तु के सस्ती होने की उसकी मांग बढ़ती है, जिससे मूल्य की वस्तु की मांग घटती है। ऐसे विरुद्ध दिशा में परिवर्तन के दौरान होता है। इसमें मतलब क्या होता है कि एक ही समय में दो वस्तुएं हैं, ठीक है। अगर आप TCL की टीवी लो चाहे एबल की टीवी लो तो अलग ये दो है, दोनों का भाव 10-10 हज़ार है। अगर दोनों में से कोई एक पसंद करते हो, वो क्या स्थापन की वस्तुएं मानी जाती है। एक जैसी वस्तुएं का खरीदने का एक ही जैसा मतलब क्वालिटी हो आप खरीदते हो एक ही भाव में, तो स्थापन की वस्तुएं गिनी जाती है। अब पढ़ेंगे पूरक वस्तुएं। पूरक की वस्तुओं के बारे में अगर देखें तो अब बात करेंगे हम पूरक की वस्तु की कीमत की। किसी भी एक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता हो तो उसे पूरक वस्तु को मतलब एक ही चीज़ की अगर संतुष्टि करने बाकी उसके लिए बहुत सारी वस्तुएं लानी पड़े तो उसके लिए क्या होता है कि पूरक की वस्तुएं कही जाती हैं। ऐसी वस्तु हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। ऐसी वस्तुओं का उपयोग लेने से लिए अन्य वस्तुओं का उपयोग अनिवार्य होता है। ऐसी वस्तु को पूरक की वस्तु के रूप में पहचाना जाता है। मोबाइल को और सिम कार्ड, एसी और बिजली, चश्मे के फ्रेम, लेंस आदि जुड़े होते हैं। अगर मोबाइल खरीदना है तो उसका क्या सिम भी खरीदना पड़ता है। ये पूरक की वस्तु है कि एक के साथ दूसरी वस्तु अगर जुड़ी होती है उसको पूरक की वस्तु के रूप में गिना जाता है। अब भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्ति के द्वारा वस्तु की कीमत संबंधित अटकलें वर्तमान समय में वस्तु की मांग में बढ़ती परिवर्तन करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के भविष्य की कीमत में बढ़ने की अटकलें लगाए तो वर्तमान में वस्तु की मांग में वस्तु बढ़ती है, तो जिसके लिए व्यक्ति का भविष्य में बचत कर सकता है। मतलब क्या होता है कि भविष्य में क्या भाव में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन तो होने वाला है। आज किसी की मांग ज़्यादा है तो भविष्य में आने वाली उसकी मांग कम हो जाएगी। माना कि जब अभी बरसात का समय अगर चल रहा हो तो रेनकोट कभी ज़्यादा बिकेंगे, बाकी दिवाली के समय रेनकोट नहीं बिकने वाला। ये भविष्य की बात होगी, तो किसी में भविष्य में क्या वृद्धि या कमी देखने को मिलती है।